स्पिरिचुअल लीडर हैं। यहाँ पर हम बात करें मच ऑफ द स्टेट, क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, एक रोड बना। चैप्टर चल रहा है हमारा इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, ठीक है, टॉपिक है। तो ये हमारे सामने चाइनीज इन्वेजन 1962, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चाइनीज इन्वेजन को, कि चाइनीज इन्वेजन जो है वो कैसे हुआ, किसके ऊपर हुआ, कैसे हुआ, वो सब देखना है हमें। टू डेवलपमेंट स्ट्रेन दिस रिलेशनशिप, यहाँ पे दो डेवलपमेंट हैं जो पर्टिकुलर स्ट्रेन कर रहे थे या इसके ऊपर फोकस कर रहे थे इस रिलेशनशिप पे। चाइना ने एनेक्स किया तिब्बत को 1950 में। एनेक्स का मतलब होता है यहाँ पर कब्जा कर लेना। एंड दस रिमूव द हिस्टोरिकल बफर, और यहाँ पर क्या कर दिया, एक रिमूव कर दिया हिस्टोरिकल बफर। एक जगह बनी हुई थी दो कंट्रियों के बीच में, बहुत पहले से, बहुत टाइम से चली आ रही थी, जो सिस्टम चला आ रहा था, एक हिस्टोरिकल बफर बना हुआ था, एक जगह बनी हुई थी दोनों के बीच में। अब पूरा कब्जा करके यहाँ पर इंडिया का सिस्टम था पूरा ख़त्म कर दिया। इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट अपोज दिस ओपनली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ओपनली अपोज नहीं किया। ओपनली क्या नहीं किया, अपोज नहीं किया, बट एज मोर इन्फॉर्मेशन केम इन अबाउट द सप्रेशन ऑफ तिब्बतन कल्चर। लेकिन जो यहाँ पर हमारे सामने जो कई सारी इन्फॉर्मेशन है सप्रेशन की तिब्बतन कल्चर पर, तो हम देखें द इंडियन गवर्नमेंट ग्रू अनईजी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, एक सिस्टम जो है बताया कि धीरे धीरे जो बड़ा है उसको बताया। तो यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे चीज़ें सप्रेशन की हमारे सामने आई थी तिब्बतन कल्चर पे, किस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बढ़ी चाइना की। द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर, अगर हम बात करें, तिब्बत के एक स्पिरिचुअल लीडर हैं द दलाई लामा, क्या नाम है जिसका, दलाई लामा, सॉट एंड ऑब्टेन पॉलिटिकल जिलम इन इंडिया इन 1959। तो यहाँ पर एक तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा। तो क्या कर रहे हैं वो, ऑब्टेन कर रहे हैं पॉलिटिकल। तो सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल लीडर ही है, साथ ही साथ यहाँ पर उनका पॉलिटिकल वे में भी काम है यहाँ पर उनका। तो 1959 में उन्होंने क्या किया, इंडिया से शरण मांगी। 1959 में चाइना एलीट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अलाउइंग एंटी चाइना एक्टिविटीज टू टेक प्लेस फ्रॉम विद इन इंडिया। तो यहाँ पर चाइना यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कह रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, एंटी चाइना एक्टिविटियों को हवा दे रही है। कैसी, जो एंटी चाइना एक्टिविटी हैं उनको हवा दे रही है कहीं ना कहीं। सो कहीं ना कहीं दलाई लामा जो हैं वो सपोर्ट में नहीं थे, किस चीज़ के, जो चाइना ने एनेक्सेशन किया था तिब्बत का, उसको सपोर्ट में वो नहीं थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया से क्या मांगी, शरण मांगी, तो इंडिया ने दी भी। जैसे आपने अभी देखा कुछ टाइम पहले शेख हसीना इंडिया में रह रही थी, वैसे ही कुछ। अर्लियर कुछ टाइम बाद अ बाउंड्री डिस्प्यूट हैड सफर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बाउंड्री डिस्प्यूट सामने आ गया इंडिया और चाइना की। इंडिया क्लेम दैट द बाउंड्री वाज अ मैटर सेटल्ड इन कॉलोनियल टाइम। इंडिया का ऐसा कहना था कि जो बाउंड्री का जो डिस्प्यूट है वो किस टाइम पर सॉल्व हो चुका था, कॉलोनियल टाइम पर सॉल्व हो चुका था। बट चाइना सेड दैट एनी कॉलोनियल डिसीजन, चाइना यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी टाइप का कॉलोनियल डिसीजन जो है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा या माना नहीं गया। चाइना की तरफ से ऐसा नहीं माना गया। वो कह रहा है नहीं, हम नहीं मानते किसका डिसीजन, कॉलोनियल टाइम का डिसीजन हम नहीं मानते। कौन कह रहा है ये, चाइना कह रही है। द मेन डिस्प्यूट वॉज, और यहाँ पर मेन डिस्प्यूट क्या था, अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। जो वेस्टर्न और ईस्टर्न वे में जो बताया जा रहा है वो क्या था, एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर। जो मेन डिस्प्यूट था वो ये था कि वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड का, किसका भाई, वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड का। अभी हम बात करेंगे ये कौन से एरियाज हैं। चाइना क्लेम 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी। याद रखना यहाँ पर कौन कौन सा, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। चाइना क्लेम 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी। चाइना क्लेम कर रहा है यहाँ पे 2 एरियाज को जो इंडियन टेरिटरी के हैं, जिसमें अक्साई चीन का एरिया है। पहला है कौन सा, अक्साई चीन का एरिया इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर, लद्दाख रीजन में, कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में। एंड और यहाँ पर हम बात करें मच ऑफ द स्टेट
of Arunachal Pradesh in what was then called the Chinese occupied the Aksai Chin। अब देखो यहाँ पे समझो कि the state of Arunachal Pradesh in what was then called NEFA, क्या बोला जा रहा है उसको? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी बिटवीन 1957। यहाँ पर हम बात करें, देखो तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये इस तरफ वाला एरिया है, यहाँ पे एक तरफ ये एरिया है ये वाला, और दूसरी तरफ ये वाला एरिया है। इसे क्या कहा जा रहा है? नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस या एरिया, ठीक है। एक ये वाला एरिया है, इसे क्या कह रहे हैं? अक्साई चीन। डिस्प्यूट किन दोनों जगहों का है? एक इस तरफ वाली जगह का और एक इस तरफ वाली जगह का। इन दोनों जगह का पर्टिकुलर क्या है? ये डिस्प्यूट है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये नेफा वाला एरिया है और ये आपका अक्साई चीन वाला इलाका है, ये इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। क्या आ गए? सो यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे थे कि डिस्प्यूट जो है किस तरीके से अक्साई चीन, और इसी के साथ साथ यहाँ पर लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन व्हाट वाज देन कॉल्ड नेफा, जो इसका नाम है। 1957 और 1959 की बात करें, द चाइनीज़ ऑक्यूपाइड द अक्साई चीन। चाइनीज़ यहाँ पर क्या कर रहे थे? अक्साई चीन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं एरिया को, एंड बिल्ट अ स्ट्रेटेजिक रोड देयर। और यहाँ पे इन्होंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? एक रोड बनाना जो है स्टार्ट कर दी थी। डिस्पाइट अ वेरी लॉन्ग करस्पॉन्डेंस, अगर हम बात करें एक वेरी लॉन्ग मतलब एक लाइन, एक बहुत लंबे एरिया में, एंड डिस्कशन के साथ, एक लॉन्ग करस्पॉन्डेंस और डिस्कशन के साथ अमंग टॉप लीडर्स, किसके बीच में बातचीत हो रही है? लीडर्स के बीच में, या डिफरेंसेस जो है कुड नॉट बी रिजॉल्व। यहाँ पर जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी या डिफरेंस थे वो रिजॉल्व नहीं हुए, वो यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो पाए थे। सेवरल स्मॉल बॉर्डर, अगर हम बात करें सेवरल स्मॉल बॉर्डर स्किर्मिशेस बिटवीन द आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज टू प्लेस। यहाँ पर अगर हम बात करें सेवरल स्मॉल बॉर्डर स्किर्मिशेस बिटवीन, यहाँ पर स्किर्मिशेस थे, स्किर्मिशेस क्या होता है लिख लेना वहीं के वहीं, इन दोनों आर्मीज़ के दोनों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में जो थे। तो यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स हैं वो यहाँ पर बराबर चल ही रहा है, वो निपटने का नाम नहीं ले रहा अभी। और अभी हमारा जो टाइम है वो क्या चल रहा है? यहाँ पर 57 और 59 की बात चल रही है, ठीक है। अभी तक यहाँ पर किसी भी टाइप का जो आपस में बैठे हैं बातचीत करी है, और किसी भी टाइप का क्या नहीं हुआ, कहाँ पर नहीं पहुँचे हम? किसी समझौते पर नहीं पहुँचे, ठीक है। लिखें स्किर्मिशेस क्या होता है? स्मॉल बॉर्डर पर, स्मॉल बॉर्डर स्किर्मिशेस, स्किर्मिश होता है शॉर्ट फाइट बिटवीन, अ शॉर्ट फाइट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल। यहाँ पर लिख लें अ शॉर्ट फाइट बिटवीन, अ शॉर्ट फाइट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, अ शॉर्ट फाइट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल। अराउंड दिस टाइम अगर हम बात करें, while the entire world's attention was on the Cuban Missile Crisis। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, आप लोगों को मैंने कभी पढ़ाया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, याद है आप लोगों को? तो यहाँ पर आपको याद होगा क्यूबा का जो डिस्प्यूट है कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, जो यूएसएसआर का डोमिनेंट था क्यूबा पर, या क्यूबा डोमिनेंट मानता था यूएसएसआर का, और वहाँ पर क्यूबा पे फिदेल कास्त्रो जो है लीडर थे, और यूएसए चाहता था कि यहाँ पर क्या हो, उसको पूरी तरीके से माने। फिदेल कास्त्रो किसकी डोमिनेंस माने? यूएसए की, लेकिन वो यूएसएसआर की मानते थे। और इसी के साथ साथ वहाँ पर ये 61 और 62 की बात है कि यहाँ पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ कि पूरा एरिया जो था वो यूएसएसआर की तरफ से, उस टाइम पर यूएसएसआर के लीडर थे निकिता क्रुश्चेव, इनने पूरा एरिया जो था क्यूबा पे, पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर वॉर हेड्स जो थे यूएसएसआर के वो लग गए थे यहाँ पर, और दुनिया का पूरा सबका ध्यान उस पर गया, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ होता या यूएसए पर अटैक कर देते तो यहाँ पर क्या होता, सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर 3 होती। लेकिन ऐसा ये नहीं किया, कुछ भी अटैक नहीं किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सुपर पावर जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में इन्वॉल्व थी, जो 2 सुपर पावर्स थी, 2 सुपर पावर इन्वॉल्व थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर, चाइना ने लॉन्च कर दिया एक स्विफ्ट
एंड मैसिव इन्वेजन, चाइना ने लॉन्च किया एक स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन इन अक्टूबर 1962। कब? अक्टूबर 1962 में। और इसी के साथ साथ हुआ कुछ ऐसा ऑन बोथ द डिस्प्यूटेड रीजन्स, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, नेफा और अक्साई चीन वाले इलाके में धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया? कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। द फर्स्ट अटैक लास्टेड 1 वीक एंड चाइनीज डिस्प्यूट यहाँ पर होने लगे थे। डिस्प्यूट का मतलब एक झगड़ा ही है, ठीक है, क्योंकि जगह पे आओ सोल्जर तो अपने लगे हुए हैं ना, वहाँ पे झगड़ा होगा। द फर्स्ट अटैक लास्टेड 1 वीक एंड चाइनीज फोर्सेज कैप्चर्ड सम की एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश। तो कुछ एरिया जो था अरुणाचल प्रदेश का वो इनने घेर लिया। जो सेकेंड वेव आई अटैक की केम नेक्स्ट मंथ, कब आई भाई? नेक्स्ट मंथ में। वाइल द इंडियन फोर्सेज कुड ब्लॉक द चाइनीज एडवांसेज ऑन वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख। यहाँ पर क्या हुआ? वाइल द इंडियन, यहाँ पर क्या हुआ? इंडियन फोर्सेज ने ब्लॉक कर दिया चाइनीज एडवांसेज को ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। कहाँ पर? वेस्टर्न फ्रंट जो था लद्दाख का, वहाँ पर। इन द ईस्ट द चाइनीज मैनेज टू एडवांस नियरली टू द एंट्री पॉइंट ऑफ असम प्लेन्स। इसको ध्यान रखना है आपको जब आप ये पूरा मैटर लिखोगे कि यहाँ पर इंडिया चाइना का जो इन्वेजन हुआ है उसका मेनली डिस्प्यूट क्या था, तो ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं अभी आपको ये सब लिखना होगा, ठीक है। तो पहली वेव यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि पहली वेव में इन्होंने क्या किया? स्टार्ट कर दिया था, फोर्सेस कैप्चर कर रही थी अरुणाचल प्रदेश को के एरिया को। और सेकेंड वेव जो आई वो नेक्स्ट मंथ में आई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, और इसी के साथ साथ इंडियन फोर्सेस ने ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया था चाइनीज एडवांसेस को वेस्टर्न फ्रंट में। और इसी के साथ साथ जो कौन सा एरिया था? लद्दाख से। कहाँ से? तो आपके जब भी लद्दाख की बात आएगी तो ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऊपर ध्यान जाएगा। और जब भी हम इस तरफ की बात करेंगे तो हमारा ध्यान इस तरफ आना चाहिए, आंध्र प्रदेश मतलब नेफा। तो सेकेंड वेव जो आई अटैक की नेक्स्ट मंथ में आई, वाइल द इंडियन फोर्सेज कुड ब्लॉक द चाइनीज एडवांसेस। और यहाँ पर क्या हुआ था? इंडिया ने भी क्या किया, इंडियन फोर्सेज ने भी क्या किया, जो भी वो एडवांसेस मतलब जो भी वो बढ़ के आगे आ रही थी उन सबको क्या करा? ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर क्या था? कौन सा एरिया था? एंट्री पॉइंट था, कहाँ का? असम से। कहाँ से? असम वाला पूरा एरिया जो था उसमें। फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल सीज फायर एंड इट्स ट्रूप्स विड्रू टू वेयर दे वर बिफोर द इन्वेजन बिगेन। तो यहाँ पर एक सीज फायर स्टार्ट क्या हो गया? यूनिलैटरल, क्या? यूनिलैटरल एक सीज फायर था, उसको स्टार्ट कर दिया या डिक्लेयर कर दिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रूप्स को कहाँ ले गए? पीछे की तरफ, जहाँ पर क्या था, जहाँ से क्या हुआ था इन्वेजन को स्टार्ट किया था वहाँ पर वापस ले गए। तो चाइना वर डेंटेड इंडियाज इमेज। डेंट समझती हो ना, गाड़ियों में डेंट आ जाता है, हाँ, धब्बा। तो इमेज एट होम एंड अब्रोड, उसने क्या करने की कोशिश की? घर में भी मतलब एशिया वाले पूरे एरिया में भी और बाहर एरिया में भी इंडिया की छवि खराब करने की कोशिश की। इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस। और यहाँ पर इंडिया ने क्या किया? अप्रोच किया अमेरिकन और ब्रिटिश को मिलिट्री असिस्टेंस के लिए, जहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो कि जो क्राइसिस है बड़े, उसके लिए असिस्टेंस रखा। सोवियत यूनियन रिमेन कर रहा है न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। सोवियत यूनियन यहाँ पर क्या रहा? न्यूट्रल रहा कॉन्फ्लिक्ट में। वो ना ही चाइना की तरफ बोला ना ही इंडिया की तरफ बोला। It induced a sense of national humiliation. And at that same time strengthen a spirit of nationalism. क्या किया? Induced एक सेंस ऑफ किस चीज़ का? नेशनल ह्यूमिलिएशन। नेशनल मतलब जो पूरा टोटल जो एक राष्ट्रवाद है हमारा, उसका जो लोग हैं वो आपस में किस तरीके से मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर चलें, वो सब कुछ। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि इंडिया स्पिरिट जो है, किस चीज़ की स्पिरिट? नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की जो एक भावना है वो लोगों में किस तरीके से बढ़े और स्ट्रेंथ होकर रहे हम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, कहा जा रहा था लोगों से।
सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स इधर रिजाइन और वर रिटायर्ड। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, रिजाइन या फिर वो रिटायर हो गए थे। नेहरूज क्लोज एसोसिएट एंड द देन डिफेंड, नेहरू के क्लोज एसोसिएट हैं और इस टाइम पर कौन थे, वो डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्णा मेनन। कौन है भाई, वी कृष्णा मेनन हैड टू लीव द कैबिनेट। उन्होंने क्या कर दिया भाई, कैबिनेट को लीव कर दिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, नेहरूज ओन स्टेचर सफर्ड। अगर हम बात करें नेहरू जी का खुद का भी जो स्ट्रेचर है सफर्ड हुआ एज ही वाज सेवरली क्रिटिसाइज्ड। और यहाँ पर क्या हुआ, उसको सेवरली क्रिटिसाइज्ड किया गया फॉर हिज नेव असेसमेंट ऑफ द चाइनीज इंटेंशंस एंड द लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। यहाँ पर नेहरूज ओन स्टेचर सफर्ड हुआ एज ही वाज सेवरली क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा क्या किया गया था, सेवरली क्रिटिसाइज्ड किया गया था यहाँ पर फॉर हिज न्यू असेसमेंट ऑफ द चाइनीज इंटेंशंस। के मतलब यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि देखो ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन सरदार नेहरू जी ने बोला था नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि चाइना क्या नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा ऐसा करके। लेकिन उस चीज़ से उनकी जो एक छवि थी वो लोगों की नज़र में ख़राब हुई। दूसरी बात क्या थी, हम कहीं ना कहीं लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में भी कम रह गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, इसलिए हम पर्टिकुलर जो प्रिपेयर्डनेस थी वो भी नहीं कर पाए थे। Soon thereafter, for the first time, a no confidence motion against his government, और पहली बार एक नो कॉन्फिडेंस मोशन दिखाई दिया था गवर्नमेंट के खिलाफ, was moved and debated in the लोकसभा। जो क्या हुआ था, मूव्ड हुआ था और डिबेटेड हुआ था कहाँ पर, लोकसभा में। Soon thereafter, बाद में देखें कुछ टाइम बाद, द कांग्रेस लॉस्ट सम की बाय इलेक्शंस। बहुत सारे कई सारे बेसिस पर जो कांग्रेस है वो यहाँ पर क्या खो बैठी थी। Soon thereafter, the Congress lost some key by elections to लोक सभा। देखो कोई भी पार्टी होती है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर पार्टी जो है वो कांग्रेस है, पार्टी जो है वो कांग्रेस है। अगर इसी तरीके से कुछ भी होता है तो लोग जो होते हैं चलो वो कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन बदला कब लेते हैं, कब लेंगे बदला, इलेक्शंस के टाइम। तो वही यहाँ पर हो रहा है। द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज। और यहाँ पर क्या हो गया था, पॉलिटिकल मूड लोगों का चेंज हो गया था। यहाँ पे लिखा है, आई हियर इट फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, नेहरू जी क्राइड इन पब्लिक व्हेन लता मंगेशकर sang ए मेरे वतन के लोगों आफ्टर द 1962 वॉर। सुना तो होगा ही आप लोगों ने सारा। यहाँ पे लिखा है, फ्रैंकली माई इम्प्रेशन ऑफ ज़ोउ एनलाई वॉज वेरी फेवरेबल। द चाइनीज़ प्रीमियर मैंने बताया था प्रीमियर की जो पोस्ट होती है कैसी होती है, प्राइम मिनिस्टर जैसी होती है। इज़ आई बिलीव्ड अ गुड टाइप ऑफ मैन एंड ट्रस्टवर्दी। कौन बोल रहा है, राजगोपालाचारी बोल रहे हैं इन अ लेटर दिसंबर 1956 में। तिब्बत, बात करेंगे तिब्बत की। द प्लेट्यू ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन कॉल्ड तिब्बत। सेंट्रल एशियन रीजन का जो प्लेट्यू है उसे बोला जाता है तिब्बत। इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट हिस्टोरिकली कॉज्ड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको जाना गया एक मेजर इशू के बेसिस पर, किसके बीच में हुआ था, जो इंडिया और चाइना के बीच में। फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हिस्ट्री, अगर हम बात करें टाइम टू टाइम हिस्ट्री में, चाइना हैड क्लेम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत। चाइना ने क्या किया है, क्लेम किया है, क्या क्लेम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम अगर हम बात करें, तिब्बत वाज इंडिपेंडेंट टू। टाइम टू टाइम क्या भी हुआ, इंडिपेंडेंट भी हुआ है। इन 50 में चाइना टूक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत। चाइना ने किस पे कंट्रोल किया, तिब्बत पर।
लार्ज सेक्शन ऑफ तिब्बतन पॉपुलेशन अपोज दिस टेक ओवर। बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो थी तिब्बतन पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो थी वो क्या कह रही थी, अपोज कर रही थी किसको, चाइना के टेक ओवर को। चाइना ने किसको टेक ओवर कर लिया था, तिब्बत को। उसको वो क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। कौन लोग कर रहे थे, तिब्बत के लोग। हाँ, तिब्बतन पॉपुलेशन अपोज दिस टेक ओवर। इंडिया ट्राइड टू परसुएड चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया ने ट्राई किया परसुएड करना चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस। तिब्बत के लोग कह रहे थे, तिब्बत के लोग कह रहे थे। अब आप देखो एक बात को समझो, जैसे कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था बांग्लादेश के बारे में पढ़ा था, आप लोगों ने याद है, आप लोगों को हमने ये पढ़ा था बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश कहाँ पड़ रहा है, हमारे एरिया में। बांग्लादेश का इंडियन टेरिटरी तो थी और वो लोग कहाँ के थे, इंडिया के ही तो थे। वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ, इंडिया बोला और वहाँ पर क्या हो गई, लड़ाई हो गई, हुई ना। दूसरा क्या हुआ, हमको यहाँ पे लद्दाख वाले एरिया में भी दिख रहा है, ये भी एरिया हमारे ही टेरिटरी में है ये भी, लेकिन पर्टिकुलर चाइना ने अगर इसको बोला तो हाँ हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक पुराने टाइम हिस्टोरिकली ये जो जगह है कुछ एरिया तक जो उन्होंने लिया, तो हमें भी ऐसा लगा कि ठीक है, हमने पढ़ा अभी कि अपोज नहीं किया, हमने ओपनली अपोज हमने उसको नहीं किया। हमने सोचा कि हाँ ये एरिया इनका लगभग होगा क्योंकि पर्टिकुलर डोमिनेंस वाला एरिया था। लेकिन वो जो एरिया पर्टिकुलर जब वहाँ के लोग और उससे ज़्यादा जो इंडिया वाले एरिया में जब चाइना घुसने लगी, जो एरिया पर्टिकुलर टेरिटरी इंडिया की थी और दूसरी यहाँ के लोग अपोज कर रहे हैं, तो इंडिया ने यहाँ पे बोला, तो वो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तुम इस चीज़ के बारे में क्यों बोल रहे हो, जबकि हमें तो बोलना था। पहली बात, वो लोग भी तो उस टेरिटरी में ही थे, इंडियन टेरिटरी एक तरीके से, और दूसरा यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर जब अपने आप को भी इंडियंस मानते हैं, दूसरी बात वो अपोज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बोलना ही पड़ेगा। बाई चांस क्या हमारी वो एरिया ही हमारा नहीं है और वहाँ के लोग बोलते हैं, तो हम एक बार को सोचते हैं कि चलो ठीक है ये इनके देश का मैटर है, लेकिन ये टेरिटरली और पीपल वाइज दोनों तरीके से हमारा ही मैटर था, तो इसलिए हमको यहाँ पर बोलना था। सो यहाँ पर हुआ क्या, इंडिया ट्राइड टू परसुएड चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस व्हेन द पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना 1954। और यहाँ पर क्या हुआ, पंचशील एग्रीमेंट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में 1954 के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है इस चीज़ को। यहीं पे अपनी बुक में अलग से लिख लेना, यहाँ पे पंचशील एग्रीमेंट ऐसे करके लिख लेना यहाँ पे। थ्रू वन ऑफ इट्स क्लॉजेज अबाउट रिस्पेक्टिव ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अगर हम बात करें, दोनों ने एक दूसरे के जो बातचीत है उनके बेस पर दोनों ने एक दूसरे को समझा जाना, फिर उसके बाद यहाँ पर देखने के बाद समझने के बाद एक दूसरे की टेरिटरी को इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी के बेस पर दोनों ने समझा एक दूसरे को। इंडिया कंसीडर्ड चाइनास क्लेम ओवर तिब्बत, इंडिया ने कंसीडर किया चाइना के क्लेम को किस पर, तिब्बत पर। द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा accompanied the Chinese Premier Zhou Enlai during the official Chinese visit to India in 1956। क्या है भाई, तिब्बत के एक स्पिरिचुअल लीडर हैं जिनका नाम क्या है, दलाई लामा, accompanied the Chinese Premier Zhou Enlai। किसके साथ, यहाँ पर जब Zhou Enlai आए तो उस टाइम पर कौन भी आए थे, दलाई लामा। 56 में कब विजिट किए भाई, 56 में। 54 में पंचशील हुआ है, 56 में ये आए। ही इन्फॉर्म्ड नेहरू अबाउट द वर्सनिंग सिचुएशन इन तिब्बत, इन्होंने किसके बारे में बताया नेहरू जी को, कि जो इतनी खराब कंडीशन हो रखी है तिब्बत में उसके बारे में। बट चाइना हैड ऑलरेडी अश्योर्ड इंडिया दैट तिब्बत विल गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी, चाइना ने ऑलरेडी अश्योर्ड किया था इंडिया को कि तिब्बत विल बी गिवन, तिब्बत को क्या दिया जाएगा, ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाएगी। क्या दी जाएगी, ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाएगी तिब्बत को। चाइना ने इंडिया से बोला था बाय एनी अदर रीजन ऑफ चाइना, कहीं पर दूसरे जो एरियाज हैं उनको दे ना दें, लेकिन तिब्बत को क्या देंगे हम, ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे। कौन बोल रहा था ये, चाइना। इन 1958 और क्या हुआ,
1958 में देयर वॉज आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत। क्या हुआ भाई? आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट चाइनाज ऑक्यूपेशन। तिब्बत के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा है? ये वायलेंट प्रोटेस्ट है। लिखा है ना, क्या लिखा है? आर्म्ड अपराइजिंग। यहां पर ये सब चीजें होने लगी किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ। क्या कर रहे थे वो? जो तिब्बत को अनेक्स कर रहे थे उसके खिलाफ। तिब्बत अगेंस्ट चाइनाज ऑक्यूपेशन। दिस वॉज सप्रेस्ड बाय द चाइनीज फोर्सेज। इसको दबा दिया गया किससे? चाइनीज फोर्सेज से। सेंसिंग दैट द सिचुएशन हैड बिकम वर्स। ऐसा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और 959 में द दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर इनटू द इंडियन बॉर्डर एंड सॉट जिलम विच वाज ग्रांटेड। तो यहाँ पर दलाई लामा क्रॉस कर गए वहाँ के उस एरिया को और इंडियन बॉर्डर में आ गए और यहाँ पर उन्होंने क्या मांगा? शरण। जेलम विच वाज ग्रांटेड। यहाँ पर उन्होंने शरण मांगी और शरण क्या हो गई? ग्रांटेड हो गई। द चाइनीज गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। और चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या करा? इसको स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? पर्टिकुलर किस बात पे कह रहे हैं? वो ऐसा वो किस बात पे कह रहे हैं? ऐसा वो इस बात पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका मैटर है, दलाई लामा उस एरिया के है ना, और वो चाइना के खिलाफ है और इंडिया में आ रहे हैं, तो उनसे बोला कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो? उनको शरण क्यों दे रहे हो? तो कहीं ना कहीं चाइना को ऐसा लग रहा है कि हम उनके पर्सनल मैटर में क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं बीच में। ठीक है। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी, अगर हम बात करें लास्ट हाफ सेंचुरी की, अ लार्ज नंबर ऑफ तिब्बतन्स हैव आल्सो सॉट रिफ्यूज इन इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उन लोगों ने क्या किया है? या तो इंडिया में आ गए वो, या फिर उन्होंने वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में चले गए। इन इंडिया बात करें पर्टिकुलर इन दिल्ली, देयर आर लार्ज सेटलमेंट्स ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजीज। लार्ज सेटलमेंट्स है किसके? तिब्बतन रिफ्यूजीज के। धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश इज परहैप्स द लार्जेस्ट रिफ्यूज सेटलमेंट ऑफ तिब्बतन्स इन इंडिया। धर्मशाला जो है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। वो परहैप्स द लार्जेस्ट रिफ्यूज सेटलमेंट है। क्या है भाई? याद रखना, आपसे एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? धर्मशाला। जो यहाँ पर क्या है? लार्जेस्ट रिफ्यूज सेटलमेंट है। किसकी? तिब्बतन्स की। कहाँ पर? इंडिया में। द दलाई लामा हैज़ ऑल्सो मेड धर्मशाला हिज होम इन इंडिया। दलाई लामा ने क्या बनाया था? अपना घर। कहाँ पर? अपना घर बनाया था कहाँ पर? इंडिया में। इन द 1950s एंड 60s में मैनी पॉलिटिकल लीडर्स एंड पार्टीज इन इंडिया, उसमें जिसमें बात करें हम इंक्लूडिंग सोशलिस्ट पार्टी भी है, इसमें सोशलिस्ट पार्टी है, एंड द जनसंघ सपोर्ट कर रहे हैं कॉज ऑफ द तिब्बत इंडिपेंडेंस को। कॉज ऑफ द तिब्बत के इंडिपेंडेंस को क्या कर रहे हैं? वो सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना हैज़ क्रिएटेड द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। चाइना ने क्या बनाया? क्रिएट किया एक तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। तिब्बत का क्या? ऑटोनोमस रीजन क्रिएट किया, बनाया। विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, जो पर्टिकुलर क्या है? इंटीग्रल पार्ट है चाइना का। तिब्बतन्स अपोज द चाइनीज क्लेम दैट तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी। तिब्बतन अपोज करते हैं, तिब्बतन्स कहते हैं कि ये चाइना का इलाका नहीं है। चाइना कह रहा है कि ये हमारा एरिया है, और तिब्बतन क्या कह रहे हैं? और इंडिया कहते हैं कि ये एरिया तिब्बत इंडिया का है, तो वो कह रहे हैं ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है, चाइना कह रहा है ये तो हमारे लोग हैं और हम कुछ भी करें आपको क्या करना। वही सब कुछ तो पहले भी हो रहा था, है ना। दे ऑल्सो अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग इन टू तिब्बत मोर एंड मोर चाइनीज सेटलर्स। दे ऑल्सो अपोज, वो कह रहे हैं कि तिब्बत के अंदर इतने सारे लोग जो आए जा रहे हैं वो उसके भी खिलाफ थे। तिब्बतन डिस्प्यूट चाइनाज क्लेम दैट ऑटोनॉमी इज ग्रांटेड टू द रीजन। तिब्बतन का जो डिस्प्यूट था चाइना के क्लेम पर कि जो ऑटोनॉमी जो है वो ग्रांटेड की गई है इस एरिया में। तिब्बतन डिस्प्यूट क्या है? कि चाइना का क्लेम है कि ऑटोनॉमी ग्रांट की गई है उनको, क्या? इस एरिया में। दे थिंक दैट चाइना वांट्स टू अंडरमाइन द ट्रेडिशनल रिलीजन एंड कल्चर ऑफ तिब्बत। वो क्या कर रहे हैं? दे थिंक दैट, वो ऐसा मानते हैं कि चाइना क्या चाहता है? अपने तरीके से, अपने वे में लेना चाहता है सब चीज़ों को। और यहाँ पर क्या है? ट्रेडिशनल रिलीजन को। कहाँ पर? मतलब तिब्बत के अंदर किसको रखना चाहता है?
जो एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल रिलीजन है, जबकि यहाँ पर तिब्बत का एक अपना कल्चर है और अपना एक रिलीजन है। एंड कल्चर ऑफ तिब्बत, रिलीजन एंड कल्चर ऑफ तिब्बत। दो कितने से मैप बनाया यहाँ पे कितने से मैप बनाया हमने इस एरिया में, आपकी बुक में होगा, देख लो। ये जम्मू कश्मीर लिखा है यहाँ पे, ये लद्दाख लिखा है यहाँ पे एरिया में, चीन, तिब्बत, भूटान, नेपाल, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो इस जगह पे, और अपना जो मैप है उसमें देखो, डिफरेंस है दोनों में। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे हुआ है ना, इस एरिया में यहाँ पे ये कट, इस वाले एरिया से वो कटा है, तो ये तिब्बत वाला इलाका जो चाइना में चला गया है वो एरिया है। चलिए अब हम पढ़ेंगे चाइनीज इन्वेजन 1962। टू डेवलपमेंट स्ट्रेन दिस रिलेशनशिप। अगर हम बात करें, यहाँ पर दो डेवलपमेंट है जो स्ट्रेन कर रहे हैं। हो गया, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने, अच्छा ये बताया था, ठीक है। ठीक है, सीनो इंडियन रिलेशंस इन 1960 सिंस 1962 इट टुक मोर देन अ डिकेड, टाइम हो गया इंडियन चाइना के रिज्यूम नॉर्मल रिलेशंस को। इट वाज इन 1976 की बात करें, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर रिस्टोर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज। इंडिया और चाइना में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको रिस्टोर किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जो है फर्स्ट टॉप लेवल लीडर रहे हैं। ही वॉज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स भी थे, विजिट कर रहे हैं चाइना में 79 में। राजीव गांधी गए, बाद में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना। सिंस देन द एम्फेसिस इज मोर ऑन ट्रेड, मतलब पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जो चाइना गए थे, उसके बाद कौन गया है, राजीव गांधी। सिंस देन द एम्फेसिस इज मोर ऑन ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। किस पे फोकस किया गया है, एम्फेसाइजेस किस पे फोकस किया गया ज़्यादा, ट्रेड रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज पर। इन द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दीज डेवलपमेंट्स। आप पहले ही पढ़ चुके हो, अब यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो इतना सारा, तो हम वहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं। चलें, द सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द ऑपोजिशन एज वेल। किसको अफेक्ट कर रहा है भाई, इंडिया चाइना की लड़ाई किसको अफेक्ट कर रही है, ओपोजिशन को। अब यहाँ पर ऑपोजिशन कौन है, यहाँ पे तो कांग्रेस है वैसे तो ऑपोजिशन कौन है यहाँ पे, सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बुरे टेंशन में आएगी ना, सिस्टम पे, सिस्टम कौन सा है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, यूएसएसआर से निकला था, वो चाइना अपना रही थी, वही ये लोग मान रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनका एक थोड़ा सा दूर का रिश्ता हो गया था किससे, चाइना से। तो क्या हुआ भाई, द सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द ऑपोजिशन एज वेल। किस पे अपोजिशन पे मार पड़ेगी, कैसे, दिस एंड द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड द सोवियत यूनियन क्रिएटेड इन, अगर हम बात करें एक ग्रोइंग रिफ्ट बन गई, क्या क्या दिखाई दे रही है, एक रिफ्ट है, रिफ्ट मतलब खाई, किसके बीच में, यहाँ पर एक खाई बन गई थी, खाई दिखाई दे रही थी चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में, जो क्या हो रही थी, इररिकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो क्या लेकर के आई यहाँ पर, इररिकॉन्सिबल डिफरेंसेस विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
कैसे डिफरेंस बने यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में? द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन्ड विद इन द CPI एंड मूव टुवर्ड्स क्लोजर टाइज विद इन द कांग्रेस। समझे? द प्रो यूएसएसआर फैक्शन, प्रो यूएसएसआर फैक्शन, प्रो यूएसएसआर मतलब पोस्ट प्रो, तो यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर जो चीज़ें देखी जा रही थी कि जो फैक्शन हुआ था, फैक्शन क्या है? फैक्शन हो गया था यहाँ पे, टूट हो गई थी किसके अंदर? यूएसएसआर के अंदर जो टूट हुई थी हमें देखी थी विद इन द CPI, वो वैसा ही कुछ सिस्टम यूएसएसआर वाला सिस्टम हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा था? CPI में। तो क्या हुआ? एंड मूव टुवर्ड्स क्लोजर टाइज, और कहीं ना कहीं करीब होने लगे धीरे धीरे। क्या हो गए? करीब हो गए धीरे धीरे किससे? कांग्रेस के साथ। द अदर फैक्शन वाज फॉर समटाइम्स क्लोजर टू चाइना, कुछ दूसरे फैक्शन जो हैं वो क्या हुआ भाई? कुछ दूसरे फैक्शन वाज फॉर सम टाइम, हाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो क्या आई करीब? क्लोजर टू चाइना एंड वाज अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस। बात को समझो, कुछ दूसरे फैक्शंस की बात करें, कुछ जो हुए थे बाद में क्लोजर टू चाइना, उन्होंने क्या कर दिया? चाइना से क्लोज कर दिया। एंड वाज अगेंस्ट एनी टाइज, और वो किसी भी तरीके से खिलाफ थे, किसी भी तरीके से विद द कांग्रेस। यूएसएसआर प्रो यूएसएसआर फैक्शन हुए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस और CPI करीब आए, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो कुछ चीज़ें ऐसी हुई, चाइना के फैक्शन, यहाँ पर सिस्टम जो हुआ चाइना में फैक्शंस हुए, तो यहाँ पर क्या हुआ? क्लोजर टू चाइना, किसके पास चला गया? थोड़ा सा करीब हो गया चाइना के। एंड वाज अगेंस्ट एनी टाइज, और कोई भी टाइज जो थे कांग्रेस के साथ उसके खिलाफ था। तो द पार्टी स्प्लिट इन 1964, और पार्टी क्या हो गई? 1964 में। एंड द लीडर्स ऑफ द लेटर फैक्शन फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट CPIM, और यहीं से इस पार्टी में टूट हो गई। मतलब लोग जो हैं अलग अलग सलाह के हो गए, अलग अलग दिमाग के हो गए। किसके बाद? किसके बाद? युद्ध के बाद। किसके बाद? युद्ध के बाद CPI में टूट हो गई। वहां पे जो कुछ लोग थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं खिलाफ थे चाइना के। अब वहाँ पर कुछ लोग जो हैं जो आपस में खिलाफ हो रहे हैं, वो धीरे धीरे उन लोगों में, और वो जो लोग कुछ आपस में कह रहे थे कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, लेकिन वो लोगों में आपस में यहाँ पर क्या हुई? कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से CPI में क्या हो गया? फैक्शन हो गया, CPI स्प्लिट हो गई, टूट गई। तो जो टूटी उसका नाम था CPIM। In the wake of the China war, many leaders of what became CPIM were arrested for being pro-China. किसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया था? प्रो चाइना। कहीं ना कहीं वो किसको फॉलो कर रहे हैं? चाइनीज़ फिलॉसफी को या पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे थे। इस वजह से उनको क्या किया गया? अरेस्ट किया गया था। द वॉर विद चाइना ऑल्टर्ड द इंडियन अगर हम बात करें वॉर चाइना के साथ, ये ऑल्टर्ड कर रहा है इंडियन लीडरशिप को टू द वॉलेटाइल सिचुएशन, टू द वॉलेटाइल सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। एक वॉलेटाइल सिचुएशन थी नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अपार्ट फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड एंड एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड, और वो कहीं ना कहीं दूर था, अलग थलग था एरिया, और इसके साथ साथ एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड था। This region also presented India with the challenge of national integration and political unity। और ये जो एरिया था, रीजन था, also presented India, प्रेजेंट कर रहा था इंडिया में with the challenge के साथ, नेशनल इंटीग्रेशन के साथ और पॉलिटिकल यूनिटी के साथ। The process of its reorganization began soon after the China। और यहाँ पर जो प्रोसेस है इसके रीऑर्गेनाइजेशन की, वो शुरुआत हो गई थी बहुत जल्द द चाइना वॉर के बाद। नागालैंड वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड। तो यहाँ पर क्या है? नागालैंड को किसको क्या ग्रांट हुआ? स्टेटहुड। मणिपुर एंड त्रिपुरा तो यूनियन टेरिटरीज वर गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यहाँ पर याद रखें
क्या क्या, नागालैंड वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड, मणिपुर एंड त्रिपुरा को क्या बनाया गया था, यूनियन टेरिटरीज वर गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। किसको इलेक्ट कर सकते हैं ये, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को।